नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आपसे एक विनती है कि वीडियो आप पूरा देखें। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं हम, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शुरू के लफ्ज़ों को समझकर भूल ना करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। पिछले 2 दशक में नरेंद्र मोदी देश की सियासत में सबसे मजबूत खिलाड़ी साबित हुए हैं। गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री और फिर सीधे देश की गद्दी हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल की। अपनी कार्यशैली और नीतियों के कारण मोदी की बहुत तीखी आलोचना होती रही है, फिर भी सत्ता पर उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। कॉरपोरेट मीडिया के सहारे वे अपनी छवि को निरंतर चमकाते रहते हैं। पार्टी पर भी उन्होंने वर्चस्व कायम कर लिया है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगभग पर्याय बन गए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से योगी आदित्यनाथ लगातार नरेंद्र मोदी को शह दे रहे हैं। तमाम प्रयास के बावजूद मोदी योगी को हटाने या कमज़ोर करने में नाकाम रहे हैं। तब क्या मान लिया जाए कि बीजेपी में अब नरेंद्र मोदी का वर्चस्व टूट रहा है। मोदी यह भी जान चुके हैं कि योगी को सीधे घेर कर चित्त करना आसान नहीं है। अरविंद शर्मा के मार्फत योगी की घेराबंदी करने में नाकाम रहे नरेंद्र मोदी कहीं अब प्लान बी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। शतरंज की इस बिसात पर तिरछी मार करने वाला ऊंट को आगे किया जा सकता है। मोदी द्वारा खेली जाने वाली इस बाजी में ऊंट की जगह हाथी ले सकता है। पिछले 15 दिनों से घटनाक्रम से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के संघर्ष से लगभग बाहर दिख रही बसपा अचानक बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी है। मीडिया की बहस में मायावती और बसपा की राजनीति में केंद्रित हो गई है। बसपा को मुख्य मुकाबले में पेश किया जा रहा है। संभवतः पहली बार यूपी की राजनीति में ब्राह्मण एजेंडा सेट किया जा रहा है। योगी सरकार से ब्राह्मणों की नाराजगी और बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय लगने लगा है। अपने अंतर्विरोध के कारण केवल एक जाति जाटव तक सिमट चुकी बसपा आज मीडिया विमर्श से लेकर गांव कस्बों में लगने वाली चौपालों की बहस के केंद्र में आ गई है। इसका कारण मायावती का कोई आंदोलन या बहुजन विमर्श नहीं बल्कि ब्राह्मण सम्मेलन है। माना जाता है कि यूपी में ब्राह्मणों का दूसरा विकल्प बसपा हो सकती है। इसलिए नाराज ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा ने अपनी वैचारिकी को सिर के बल खड़ा कर दिया है। इन दिनों ब्राह्मण वोटरों की प्रत्याशा में बसपा राजनीति का नया मुहावरा गढ़ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और कांशी राम की विरासत वाली बसपा का चाल और चरित्र बिल्कुल जुदा हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ से नाराज ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। पहले परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने का ऐलान, अब हिंदू धार्मिक स्थलों पर होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन और उनमें श्री राम का जय घोष कई सवाल पैदा करते हैं। बसपा जय भीम से जय श्री राम पर क्यों कर आ गई? क्या यह पार्टी का बौद्धिक दिवालियापन है? क्या ब्राह्मण वोटरों की होड़ में मायावती अपने वैचारिक रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी हैं? लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के मायावती और बसपा का यह विचलन संभव नहीं है। वैचारिक यूटर्न क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या यूपी में कोई नई राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है? दरअसल यह कदम इंद्रप्रस्थ में लिखी गई यूपी चुनाव की पटकथा का एक हिस्सा लगता है। गोया एक कुशल खिलाड़ी द्वारा बिछाई गई शतरंज की इस बिसात में मायावती वजीर हैं। खिलाड़ी एक चाल से अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को मात देना चाहता है। एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। 2007 में बहुजन से सर्वजन पर पहुंची बसपा गोया आज हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है। अयोध्या, काशी, मथुरा
ब्राह्मण सम्मेलन और जय श्री राम के नारों से लगता है कि जैसे हिंदूवादियों को आश्वस्त किया जा रहा है कि यह एजेंडा जारी रहेगा। अयोध्या के प्रबुद्ध सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि ब्राह्मण और दलित मिलकर बसपा की सरकार बना सकते हैं। गौरतलब है कि सतीश मिश्रा ने मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं किया। दरअसल हिंदुत्व की राजनीति के कारण ब्राह्मणों की मुसलमानों से सबसे अधिक दूरी बन गई है। ऐतिहासिक रूप से भी ब्राह्मण अपनी मान्यताओं के कारण अन्य जातियों की उपेक्षा मुस्लिम समाज से ज़्यादा परहेज करता है। सांप्रदायिक भावना के जोर में ब्राह्मण मुस्लिम आधार वाली पार्टी को वोट नहीं करना चाहता। यही कारण है कि सतीश मिश्रा ने मुस्लिम वोटरों का जिक्र तक नहीं किया। गौरतलब है कि ब्राह्मण वोटरों और उनके प्रचार से बसपा को सम्मानजनक सीटें मिल सकती हैं। इससे सीधे बीजेपी को नुकसान होगा। क्या यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को मात देने की चाल है? आखिर योगी की पराजय से किसे फायदा हो सकता है? किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में अंक गणित के हिसाब से तीसरे स्थान पर आने वाली बसपा को बीजेपी समर्थन कर सकती है। मायावती को मुख्यमंत्री बना सकती है। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी बसपा का समर्थन करके मायावती को क्यों मजबूत करेंगे? आखिर बीजेपी मायावती की ताजपोशी क्यों करना चाहेगी? दरअसल नरेंद्र मोदी मायावती के मार्फत योगी आदित्यनाथ की चुनौती को ध्वस्त कर सकते हैं। यह भी संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी मतदाता बड़े पैमाने पर कांग्रेस की ओर लौट जाएं। कांग्रेस में सबसे पहले लौटने वाले दलित हो सकते हैं। गैर जाटव दलित 2014 से बीजेपी के साथ जुड़ा है, लेकिन अब यह तबका बीजेपी से निराश ही नहीं बल्कि नाराज भी लगता है। यह मतदाता भविष्य में कांग्रेस के साथ जा सकता है। दलितों में 55% जाटव बिरादरी का वोट है। जाटव अभी बसपा के साथ है, लेकिन कभी समूचा दलित कांग्रेस का वोट हुआ करता था। अगर यूपी में बसपा कमज़ोर होती है तो जाहिर तौर पर जाटव भी कांग्रेस की ओर रुख कर सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी यूपी में बसपा को जिंदा रखना चाहते हैं। इस लिहाज से भी मायावती का समर्थन मोदी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।